हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का हिंदी का जो पेपर था उसके आप क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए। कितने नंबर करके आए हो, कितने नंबर आपके सही हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए और मैं वो बताऊंगा जो मैंने बताए थे। देखिए वो सारे क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है। देखिए सभी सेट एक जैसे होते हैं, कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन जो नंबर होता है वो इधर उधर हो जाता है। तो आपको मिला लेना है कौन आप सही करके आए, कौन आप गलत करके आए। तो देखिए पहला है बहुविकल्पीय में मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है तो आंसर है भी। ये भी है निपात शब्द है जिस पर जोर देकर बोला जाता है ना। भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला? तो 1556 में खुला था। ठीक है। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा जाता है? दो। राम मार्गी सगुण राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा, है ना। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। क्या होता है? अर्थ अलंकार। और चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो भगत जी करते थे। ठीक है। और जी क्या है, नवा सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी। ठीक है। मराठी विषय के अध्यापक थे जी। अब हमारे आते हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान में सबसे पहला है मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं तो जैनेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था तो पाठशाला पता है अपन को। ठीक है। इनके पिताजी पढ़ाना नहीं चाहते थे और जी पढ़ना चाहते थे तो इसलिए इनका मन पाठशाला को तड़पता था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई, वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया इंटरनेट। ठीक है। और कवि जग जीवन का क्या लिए फिरता है? भार लिए फिरता है ना। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यक्तिरेत अलंकार होते हैं। सब अलंकार अपन ने पढ़े थे जो मैंने बताए थे। ठीक है। अब आते हैं सत्तासत का चयन कीजिए। तो देखिए पहला है आपका राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। बिल्कुल सही है। इन्होंने ही जो मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी पहले। ठीक है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, सही बात है। रेडियो यानी कि हम सुनते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, बिल्कुल सही है। उषा यानी कि भोर के सुबह को कहा जाता है ना, सूर्य से पहले, सूर्योदय से पहले। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, बिल्कुल सही है। शब्द गुण कौन कौन से होते हैं पता है? ओज गुण, माधुर गुण और प्रसाद गुण। ठीक है। और भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना बिल्कुल गलत है, महादेवी वर्मा की है। तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य बिल्कुल गलत है। एक कैसा है? वैसा है, संभावना जताई जा रही है ना, शायद वाला। ठीक। चलिए आगे अब अपन जोड़ी मिला लेते। तो जोड़ी थोड़ा सा देख लीजिए आप, मैंने ऐसी मिलाई है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। जो कथानक है इसका देखिए जेआई और ये क्या है? कहानी है। ठीक है। संस्कृत के मूल शब्द कहाँ से लेते हैं? तत्सम से लेते हैं। यशोधर बाबू का क्या है? सिल्वर बिल्डिंग पढ़ा है अपन ने पाठ। अब क्या है? अतरंग साक्षात्कार, तो जी इसका आ जाएगा डायरी। हरिवंश राय बच्चन हलाबाद से संबंधित है। ठीक है। और आगे प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद का आपका आ जाएगा 1936 से शुरुआत होती है इसकी। और यशोधरा क्या है? एक खंड काव्य है। यशोधरा क्या है? एक खंड काव्य। तो जी आपकी सही जोड़ी है, इनको मिला लीजिए। आगे आता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है। इनको मिला लीजिए और आप बताइए मुझे कमेंट करके कि कितने सही करके आए आप लोग, है ना। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 30 से 60 मिनट होती है ना, जो भी रेडियो नाटक चलते हैं उनकी। आगे आता है सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है। और शांतरस के स्थायी भाव का नाम क्या है? निर्वेद है। बिल्कुल अपन ने रस तो सारे पढ़े ही थे, है ना। आलोक धनवा एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? लिखिए। तो दुनिया रोज बनती है ना। और पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 थे। 2 पुत्र थे, अपन ने पढ़ा था। जब गांव में महामारी आई थी तो इसके दोनों पुत्र खत्म हो गए थे, है ना। और बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो संकट से बचना। ठीक। अब ये हमारे सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं जो एक एक नंबर वाले थे। और देखिए ये सारे क्वेश्चन हमने करे थे, मैंने सारे शब्द क्वेश्चन करवाए थे। तो आप इनमें से देख लीजिए, है ना। आप मिला लीजिए कितने नंबर का आप सही करके आए हो। और देखिए मैंने आपको बताया था कि निबंध आपका पर्यावरण जो प्रदूषण से संबंधित है वो आएगा, बिल्कुल आया है ना। और हमने एक कंप्यूटर के बारे में बताया था, कंप्यूटर अनुशासन वाला बताया था, तीनों निबंध फंस गए। और एक बताया था हमने नगर निगम को जल आपूर्ति के लिए, तो वो भी फंस गया। तो लगता है कि आप लोग सही से बढ़िया से पेपर करके आए होंगे। पेपर बिल्कुल सरल आया है, कुछ ज़्यादा कठिन खास नहीं था, है ना। अब आने वाला पेपर है जो हमारा, उसकी हम तैयारी करेंगे और मैं अपने इस चैनल पर कोशिश करूँगा अप टू डेट वीडियो डालने की। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और मुझे हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कितने नंबर का आप लोग सही करके आए हैं। ठीक है। धन्यवाद।